बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। देखिए, आज मैंने बनाया है मज़ेदार से कबाब, और ये मैंने बनाया है रात की बची हुई चने की दाल से। मैंने रात को चने की दाल बनाई थी तो वो मेरी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने उसको वेस्ट करने की बजाय उसके मज़ेदार से कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। किसी को यकीन ही नहीं आएगा कि आपने रात के बचे हुए दाल से बनाए हैं। चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक प्याली दाल ले ली थी। दाल को मैंने पैन में डाल के इसका पानी जो था वो अच्छे से खुश्क कर लिया है। इस रेसिपी में आपने सबसे पहले तो दाल का पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है, और जब दाल का पानी हम खुश्क करेंगे तो इसके साथ साथ दाल अच्छे से मैश भी हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि दाल में बिल्कुल भी पानी नहीं है और दाल अच्छे से मैश हो चुकी है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया था, जिसको मैंने बॉयल करके मैश कर लिया है। एक प्याली सब्ज़ धनिया है, हाफ़ लेमन, 2 सब्ज़ मिर्चें और एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर जिसको मैंने चॉप करके इसका पानी अच्छे से रिमूव कर दिया है। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ भुना, और हाफ़ टेबल स्पून ही भुना कुटा ज़ीरा। अब मैं एक मिक्सिंग बोल लूँगी, इसमें मैं शामिल कर दूँगी अपनी चीज़ें। सबसे पहले दाल ऐड करेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू, और साथ ही सब्ज़ धनिया, हाफ़ लेमन हम इसमें निचोड़ देंगे, सब्ज़ मिर्चें और प्याज ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसमें अपने सारे मसाले शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा मेज़ा। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत मज़े के ये बनके रेडी होते हैं। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी रेसिपियाँ बहुत अच्छी लगती हैं और किसी को यकीन नहीं आएगा कि ये आपने लेफ़्ट ओवर दाल से बनाए हैं। अब हम इनके कबाब बना लेंगे। जितने आपको चाहिए आप छोटे भी बना सकते हैं और बड़े भी बना सकते हैं। मैं नॉर्मल साइज़ के बनाऊंगी, आप देख सकते हैं इस तरह। इसी तरह मैं सारे बनाकर रेडी कर लूँगी। बहुत सिंपल है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देख सकते हैं आप। अब आज के बाद आपका जो खाना है रात का वो वेस्ट नहीं होगा। उससे आप मज़े मज़े की चीज़ें बना सकते हैं, मज़े मज़े के स्नैक्स बना सकते हैं। छोटे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। अब हम इनकी कोटिंग कर लेते हैं। कोटिंग करने के लिए एक अंडा लिया था मैंने और थोड़े से ब्रेड क्रम्स अंडे में डिप कर करके हम इनको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे अच्छे से, ताकि हमारे जो कबाब है उनकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। कबाब मैंने बनाकर अच्छे से रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी जो कोटिंग है वो अच्छे से हो गई है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे पैन लिया था, जिसमें मैंने 2 टेबल स्पून घी के शामिल किए हैं, और घी को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और घी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, हम शैलो फ्राई कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ये घी में जाने के बाद बिल्कुल नहीं टूटे और ना ही ये नरम पड़ेंगे। अच्छे से हम इनको फ्राई कर लेंगे। देखिए कितनी खूबसूरत इनकी लुक आ रही है, और आप देख सकते हैं कि इनका कितना खूबसूरत कलर आया है। एक साइड से गोल्डन और दूसरी साइड से भी हम ऐसा ही खूबसूरत कलर दे के निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों साइडों से खूबसूरत गोल्डन हो चुके हैं। इनको हम निकाल लेंगे और ऐसे ही हम सारे बनाकर रेडी कर लेंगे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है, कोई मेहनत नहीं है, और देखें कोई ख़र्चा भी नहीं आया, और सिंपली से ये बनके अच्छे से रेडी हो गए हैं। इनको भी हम खूबसूरत सा गोल्डन कलर दे लेंगे और फिर हम इनको सर्व कर लेंगे। देखिए कबाब जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत सिंपल है और बहुत मज़े के ये बनकर रेडी होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।